आपकी भलाइयों के लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। नम्रता पूर्वक प्रभु हम आपके चरणों में आते हैं पिता। आपका वचन जब हम सीखने के लिए जा रहे हैं प्रभु, आपसे विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु, हम एक एक को प्रभु वचन सीखने के लिए, समझने के लिए प्रभु आप सहायता करें। हम एक एक से प्रभु आप बातें करें प्रभु। आए के सारी बात को पिता हम आपके हाथ में सौंपते हैं। सारा आदर महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो हम बीते समय से हम लोग पवित्र सप्ताह के बारे में हम लोग सीख रहे थे कि हमने पहले दिन इतवार से हमने शुरू किया था कि किस प्रकार प्रभु एक एक जगह में संडे के दिन हमने देखा प्रभु किस प्रकार यरूशलेम की ओर जा रहा था और यरूशलेम में क्या घटना घटी। उस घटना के बारे में हमने देखा जब प्रभु यीशु मसीह गधे पर सवार होकर जब जाता है। फिर हमने दूसरे दिन हमने उस घटना को देखा कि अच्छा जी, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। हेलो, आवाज कम है। हेलो हेलो हेलो, आवाज क्लियर है? हेलो, आवाज क्लियर है? डॉक्टर का चार्ज लैपटॉप का चार्ज है। आवाज कम आ रही है पास्टर जी आपकी। देख लो। विशाल, आपको आवाज क्लियर है? क्लियर आ रही है। हेलो, आवाज सबको क्लियर है अभी? आवाज? हाँ भैया, ठीक है ठीक है ठीक है। तो हमने उसके बाद हमने देखा, पहला हमने देखा प्रभु यीशु मसीह किस प्रकार से यरूशलेम में एक राजा के रूप में प्रभु यीशु मसीह ने प्रवेश किया और उस सच्चाई को इजरायलियों के सामने प्रकट किया। लेकिन बड़े दुख की बात प्रभु यीशु मसीह वहां पर उस घटना को बताता है। फिर हमने उसके बाद 2 दिन हमने देखा, 2 घटनाओं को हम देख चुके हैं 2 दिन का। अब हम मंगलवार की घटना में हम आते हैं। हमने इतवार की घटना को देख लिया, हमने सोमवार की घटना को देख लिया। अब हम मंगलवार की घटना को हम लोग देखेंगे। तो मंगलवार की घटना में जब हम लोग जा रहे हैं तो कल हमने जो देखा था, हम प्रार्थना पूर्वक उस घटना को एक बार फिर से हम अगर अंजीर के पेड़ का वो दृष्टांत को हमने देखा था कि अंजीर के पेड़ से हमने क्या बातें सीखी, तो हम उसी घटना में हम वापस आ जाते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 21वां अध्याय, उसका 12 से हम लोग देखेंगे। मत्ती 21 का 12 से लेकर 22 तक की घटना को हम लोग देखेंगे। मत्ती 21 का 12 से 22। यहाँ पे लिखा है, यीशु ने परमेश्वर के मंदिर में जाकर उन सबको जो मंदिर में लेन देन कर रहे थे निकाल दिया और सराफों के पीड़े और कबूतर बेचने वालों की चौकियां उलट दी और उनसे कहा, लिखा है मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुम उसे डाकुओं की खो बनाते हो। तब अंधे और लंगड़े मंदिर में उसके पास आए और उसने उन्हें चंगा किया। परंतु जब प्रधान याजकों और शास्त्रियों ने इन अद्भुत कामों को जो उसने किया और लड़कों को मंदिर में दाऊद की संतान को होशाना पुकारते हुए देखा, तो वे क्रोधित हुए और उससे कहने लगे, क्या तू सुनता है कि ये क्या कहते हैं? यीशु उनसे कहा, हाँ, क्या तुमने ये कभी नहीं पढ़ा, बालकों और दूध पीते बच्चों के मुंह से तो तूने आपार स्तुति कराई। तब वह उन्हें छोड़कर नगर के बाहर बेतनिया को गया और वहां रात बिताई। हम लोग यहाँ पर हम लोग देखेंगे पाखंड के विषय में, जो हम बीते समय में हम लोग देख रहे थे, उसी को मैं एक बार रिवाइज करते हुए, उसको दोबारा से दोहराते हुए हम मंगलवार की जो घटना है वो है विवाद का समय, जहां पर प्रभु यीशु मसीह के साथ लोग विवाद करने के लिए आए। उस घटना को हम लोग देखेंगे। लेकिन यहाँ पर जो मेन बात, हम इन दोनों घटनाओं को अगर आप देखेंगे, यहाँ पर मंदिर के व्यापारियों को निकाला जाना और फल रहित अंजीर का पेड़, ये 2 घटनाओं को हम लोग जब देखते हैं तो इन 2 घटनाओं में परमेश्वर पाखंड के रूप में प्रभु यीशु मसीह दिखाता है, इजराइल का पाखंड या उनके अगुओं के पाखंड के बारे में। यहाँ पर आप देखना, आप अगर इस घटना को देखेंगे तो दोनों जगह में प्रभु यीशु मसीह जिस प्रकार से पेश आ रहा है,
ये प्रभु यीशु मसीह की सारी सेवकाई में प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार से पेश नहीं आया, जो इस 2 घटना में हम लोग देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह सीधा न्याय कर रहा। जबकि वचन में जब आप पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह बोलता है, मैं न्याय करने नहीं बल्कि लोगों का उद्धार करने के लिए आया हूं। लेकिन यहाँ पर जब हम देखते हैं दोनों के पाखंड को जब प्रभु प्रकट कर रहा है, तो वहां पर एक परमेश्वर का न्याय हम देख सकते हैं। तो आप एक बार मंदिर का चित्र आप देख लीजिएगा। यहाँ पर जब मैं आपके साथ आज शेयर करूंगा मंदिर का चित्र, वहां पर ये जो घटना है, मंदिर में से व्यापारियों को जब प्रभु यीशु मसीह निकाल रहा है, उसके पीछे का उद्देश्य क्या है, उस घटना को मैं आपके सामने यहाँ पर बताऊंगा। ये जो घटना हम जब यहाँ 12 से 16 में जब पढ़ रहे हैं, ये दूसरी बार है प्रभु यीशु मसीह मंदिर को सफाया कर रहा है, मंदिर को फिर से शुद्ध करने में लगा है, दूसरी बार। तो उसकी जरूरत क्यों पड़ी, हम उसके विषय में परमेश्वर के वचन से हम लोग देखेंगे। यहाँ पर जब हम लोग परमेश्वर के वचन से जब आप मंदिर को देखते हो, ये है जिस मंदिर की बात हो रही है। ये हेरोदेस द्वारा तैयार किया गया मंदिर है, जिस मंदिर को हम लोग इस चित्र में हम लोग देख रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग ध्यान से देखें तो मंदिर डाकुओं की खो बन गई। प्रभु यीशु मसीह खुद अपने शब्दों में बोलता है, मंदिर डाकुओं की खो बन गई। तो डाकुओं की खो जब मंदिर बन गया, और अंजीर का पेड़ जो इज़राइल का प्रतीक है, जो हमने पिछली बार हमने देखा था, उसके बारे में जब देखते हैं कि वो जब फल नहीं लेकर आ रहा, फल रहित जीवन, अंदर से अगर आप देखेंगे, अंदर से मंदिर का भ्रष्ट हो जाना, पेड़ का बाहर से फल रहित होना, ये दोनों चीज क्या बात को दिखा रहा है कि इज़राइल में कितना ज्यादा पाखंड ने अपनी जगह ले ली। तो अब मंदिर के बारे में जब देखते हैं, यीशु मसीह ने यूहन्ना 2 का 13 से 15 जब आप लोग पढ़ेंगे वचन में, यीशु मसीह ने पहले भी मंदिर का सफाया किया था, और अब 3 साल के बाद दोबारा से प्रभु यीशु मसीह मंदिर में फिर से मंदिर को शुद्ध करने के लिए प्रयास कर रहा। क्यों, ये कारण क्या है? प्रभु यीशु मसीह ने जब पहली बार साफ किया था, शुद्ध किया था, वहां के अगुओं ने फिर से मंदिर में सारे व्यापारियों को फिर से जगह दे दिया कि फिर से सब लोग वापस आ जाए। और आपको मालूम है, यहाँ पे मंदिर में आप इस चित्र में देख रहे होंगे, इस चित्र में एक अन्य जातियों का एक एरिया है, जहां पर जहां पे अन्य जाति लोग आकर जीवते परमेश्वर के बारे में वो लोग जान सकते थे। परमेश्वर ने एक जगह इनको मौका दिया जहां पर ये लोग आकर, अन्य जाति लोग आकर सच्चे परमेश्वर के बारे में सीख सकते थे, जान सकते थे। ये वो जगह था। लेकिन यहाँ पर यहूदी अगुए लोगों ने क्या किया, यहाँ पर व्यापार का स्थान बना दिया। जो जगह में लोग आकर परमेश्वर को जान सके, उस जगह को इन्होंने क्या, कौन सा जगह बना दिया? व्यापारियों का स्थान बना दिया, जहां पर व्यापारी लोग अपना क्या करने लगे, धंधा करने लगे। तो यहाँ पर इसलिए हम पिछली बार भी प्रभु यीशु मसीह ने इसको शुद्ध किया। लेकिन आपको मालूम है, इतिहासकार लोगों का कहना है कि हन्ना जो महायाजक था, हन्ना जो पहले का जो महायाजक था, वो उसकी जिम्मेदारी में ये सारा काम चल रहा था। हन्ना और उसके दोनों बेटों के द्वारा, उसके बेटों के द्वारा ये पूरा काम चल रहा था। यहाँ पर हम देखते हैं, निकाले हुए लोग जो परमेश्वर के चुने हुए लोग नहीं थे, परमेश्वर का उद्देश्य था ये जगह उन लोगों के लिए प्रभु को जानने वाला जगह बन जाए। जो आप देखते हैं बाहर का एरिया, जो ये हम चित्र में देख रहे हैं, जेंटाइल्स कोर्टयार्ड जहां पे लिखा हुआ है, ये बाहर का जो जगह है, ये साफ साफ हमें क्या चीज बता रहा है? ये जगह परमेश्वर ने इसलिए रखा था ताकि ये लोग आकर सच्चे परमेश्वर को जान सके। इसलिए प्रभु यीशु मसीह जब इन्होंने धार्मिक बाजार जब बना दिया, प्रभु यीशु मसीह दूसरी बार आकर जब इसको साफ करते हुए क्या करता है, ये मंदिर जो मेरा घर है ना, जो परमेश्वर का घर है, यशाया 56 का 7 में भी हम पढ़ते हैं, जो मेरा घर है ना, उसको लोगों ने क्या बना दिया? डाकुओं की खो बना दिया। डाकुओं की खो कहने का मतलब क्या है? यहाँ पर जो याजक लोग थे, फरीसी लोग थे,
जब हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं, उन्होंने क्या कर दिया, जिस जो जगह परमेश्वर को जानने का जगह था, इन्होंने अपना बाजार लगाकर इसमें छिपकर बैठे, जैसे डाक चोर लोग गुफा में छिपकर बैठे होते हैं। हाँ, उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह बोलता है, तुमने इसे डाकुओं की खोप बनाने का मतलब क्या है? तुम अपने पाप को छिपाने के लिए धार्मिक स्थल का इस्तेमाल कर रहे हो। तुम अपनी अंदर की स्थिति को छिपाने के लिए तुम इस धार्मिक स्थल का इस्तेमाल कर रहे हो। जो प्रभु यीशु मसीह एक-एक शब्द को जो हम देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह जो इस्तेमाल कर रहा है, यिर्मयाह 7 का 11 भी जब पढ़ेंगे, तो वहां पर इन सारी बातों का इस्तेमाल किया गया। तो परमेश्वर का घर जो प्रार्थना का घर कहलाना था, वो क्या बन गया, वो हम इस स्थिति में हम लोग देख सकते हैं, जो कि हमने पिछली बार हमने पढ़ा। उसके साथ हमने देखा परमेश्वर हमसे क्या अंजीर के पेड़ के बारे में भी हमने देखा। कल हमने उसके बारे में पढ़ा कि परमेश्वर साफ साफ बोलता है, प्रभु यीशु मसीह साफ साफ बोलता है, ये मंदिर एक समय था जिसे मैं अपना घर बोलता था, लेकिन अब क्या बोल कर गया, ये तुम्हारा घर है, मैं तुम्हारे घर को उजाड़ छोड़कर जा रहा हूं। ये साफ एक चेतावनी देकर प्रभु यीशु मसीह गया। आज हम लोग फिर अंजीर के पेड़ में भी हमने क्या चीज के बारे में पढ़ा कि फल दिखना था, एक पत्ते दिख रहे हैं। अंजीर का पेड़ हमने देखा इजराइल देश की पहचान था। तो अंजीर के पेड़ में जब पत्ते दिख रहे हैं, तो एक तरीके से क्या चीज बता रहा था कि हाँ, मुझ में फल है। आप अगर इसके बारे में जब हम ऐतिहासिक रूप से जब जानकारी लेते हैं, तो आप मरकुस रचित सुसमाचार 11वां अध्याय में जब हम पढ़ते हैं, मरकुस सुसमाचार 11वां अध्याय में जब हम पढ़ते हैं, तो वहां पर इस घटना को जब हम देखते हैं, तो आम जो इतिहास में जब हम उसके बैकग्राउंड को जब हम देखते हैं, तो आम तौर पर जो अंजीर का पेड़ है, उसमें जो पत्ते आते हैं मार्च और अप्रैल के समय में आते हैं, और जून के महीने तक इसमें फल लगने लग जाता है अंजीर के पेड़ में। तो और तीसरी फसल जब हम देखते हैं वो दिसंबर के महीने में निकलती है, दूसरी अगस्त के महीने में। तो लेकिन यहाँ पर जिस परिस्थिति में यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह इस घटना को बता रहा है, वो कहने का मतलब है पत्ते दिखने का मतलब है फल भी आ रहा। उसी प्रकार हमने कल सीखा कि इजरायली लोगों का जो धार्मिक जो आचरण था, इजरायलियों का जो धार्मिक क्या रीति रिवाज कर रहे हैं, सारी व्यवस्था की बातों का पालन कर रहे हैं, बाहर से तो हरे पत्ते दिख रहे हैं, लेकिन जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह फल देखने के लिए आ रहा है, फल नजर नहीं आ रहा। उसी प्रकार हमने देखा हमारे जीवन के विषय में, हम प्रार्थना कर रहे हैं, वचन पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर हमारे जीवन में वो पवित्रता का फल अगर नहीं है, वो पवित्रता का अगर फल नहीं है, तो हम एक धोखे में हैं। और यहाँ पर हम प्रभु यीशु मसीह ने अंजीर के पेड़ के साथ किया क्या, हमने देखा आज के बाद तुझ में कभी फल ना लगे। वचन में जब हमने पिछली बार हमने पढ़ा था प्रभु यीशु मसीह के दृष्टांत को, प्रेरितों काम में भी हमने पढ़ा कि 3 साल बराबर आ रहा है देखने के लिए कि इसमें फल है कि नहीं। उसी प्रकार हमें परमेश्वर जब इतना हमें मौका दे रहा है, तो परमेश्वर हमें भी देख रहा है। इतना मौका देने पर भी हमारे जीवन में क्या फल है। जब हम बोलते हैं इतने साल से हम प्रार्थना में आ रहे हैं, हम परमेश्वर का वचन सीख रहे हैं, तो क्या वो फल हमारे जीवन से नजर आ रहा है। सारी बात जब फल की आती है, तो वहां पर आता है पवित्रता का जीवन। पवित्रता का जीवन वो एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो हम लोग देखते हैं। आज हम लोग उस घटना के आगे हम लोग पढ़ेंगे। मंगलवार की घटना जो विवाद का घटना था, उसके लिए आप निकाल लीजिएगा मरकुस 11वां अध्याय उसका 27 से 32। मरकुस 11वां अध्याय उसका 27 से 32। उसके लिए विशाल या सच्चों में से कोई एक पढ़ लेगा। मरकुस 11वां अध्याय उसका 27 से 32। वे मेरी आवाज आ रही भैया? हाँ जी, नहीं पढ़ेगा। वे फिर यरूशलेम में आए, और जब वह मंदिर में टहल रहा था, तो प्रधान याजक और शास्त्री और पुरनिये उसके पास आकर पूछने लगे, तू ये काम किस अधिकार से करता है, और यह अधिकार तुझे किसने दिया है कि तू ये काम करे?
हाँ जी, यीशु ने तो यहाँ पर हम एक-एक घटना को, एक-एक बात को हम प्रार्थना पूर्वक रुक-रुक कर हम लोग देखेंगे। सबसे पहला यहाँ पर देखते हैं, अगले दिन फिर से, अब मंगलवार के दिन अ, वापस जब प्रभु यीशु मसीह आ रहा है मंदिर में, तो मंदिर में टहलते वक़्त यहाँ पर क्या कर रहे हैं शास्त्री और पुरनिये क्या कर रहे हैं? ये उसके पास वापस आकर पूछ रहे हैं, तू ये काम किस अधिकार से करता है? तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात जो हम यहाँ पर देखेंगे, तो अधिकारी और पुण्य लोग जब प्रभु यीशु मसीह सफाई कर रहा था, मंदिर की सफाई कर रहा था, तब सबके अंदर प्रभु यीशु मसीह जिस प्रकार से कर रहा था, सबके अंदर एक उस समय डर था। लेकिन अगले दिन जब प्रभु फिर से आ रहा, सब फिर से पूछ रहे हैं, तू ये किस अधिकार से कर रहा है? तुझे किसने अधिकार दिया? तब यहाँ पर हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम देखते हैं, अधिकारी और जितने भी फरीसी लोग थे, उनकी जिम्मेदारी थी कि कोई भी परमेश्वर के नाम से जब आ रहा है उसे परखे, ऐसे ही किसी को भी स्वीकार नहीं करे, परखने के लिए बोला गया। लेकिन यहाँ पर जब हम ध्यान से देखते हैं इन लोगों के बारे में, प्रभु यीशु मसीह इनके साथ किस प्रकार से व्यवहार कर रहा है, क्योंकि ये जो घटना, मंगलवार की जो घटना हम लोग देखेंगे, मंगलवार की घटना में एक विवाद का घटना है। हम एक एक जब देखते हैं, हम लोग भी इस समाज में रहते, हम लोग इस दुनिया में रहते वक्त हमारे जीवन में भी बहुत एक ऐसी परिस्थिति आती है जहाँ पे लोग वाद विवाद करते हैं, हमारे साथ बहस करते हैं। प्रभु यीशु मसीह किस प्रकार लोगों से बात कर रहा है, उस बात से हम लोग सीख सकते हैं कि हमें किस प्रकार से लोगों के साथ व्यवहार करना चाहिए। तो यहाँ पर हम जब देखते हैं प्रभु यीशु मसीह से उसके पास शास्त्री, प्रधान याजक और शास्त्री और पुण्य उसके पास आकर पूछने लगे, तू ये काम किस अधिकार से करता है? और आगे हम पढ़ते हैं, ये अधिकार तुझे किसने दिया कि तू ये काम करे? यहाँ पर आप देख रहे हैं यीशु मसीह किस प्रकार से इनके सामने पेश आ रहा है। 29 में हम जब पढ़ते हैं, लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, मैं भी तुमसे एक बात पूछता हूं, मुझे उत्तर दो, तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि ये काम किस अधिकार से करता हूं। यूहन्ना का बपतिस्मा क्या स्वर्ग की ओर से था या मनुष्य की ओर से था? मुझे उत्तर दो। तो यहाँ पर आप देखना, इस घटना में जब हम लोग देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह से जब अधिकार की बात की गई, प्रभु यीशु मसीह सीधा जवाब नहीं दे रहा। यीशु मसीह इनको यूहन्ना की घटना के पास लेकर जा रहा है। हम देखते हैं यूहन्ना की सेवकाई भी परमेश्वर की ओर से थी। यूहन्ना की सेवकाई भी परमेश्वर की ओर से थी, और परमेश्वर ने यूहन्ना को जब अपना दूत बनाकर भेजा, राजदूत बनाकर भेजा, जो मसीह के आगे आगे प्रभु का मार्ग सीधा करे, वचन की एक एक बात को पूरा करते हुए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने इन लोगों को क्यों यूहन्ना के बारे में बोला? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह बोलता है, तुम शुरुआत देखो, यूहन्ना की सेवकाई परमेश्वर की ओर से थी, तुमने यूहन्ना को स्वीकार नहीं किया। मेरी भी सेवा पिता की ओर से है, लेकिन तुम मेरी भी सेवा को स्वीकार नहीं करोगे। अब यहाँ पर एक सबसे महत्वपूर्ण बात, यीशु मसीह वापस इनको यूहन्ना के पास लेकर जा रहा है। क्यों? ये लोग जब अधिकार का प्रश्न कर रहे हैं, बात ठीक है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं, जब तुमने परमेश्वर के भेजे हुए पहले को तुमने स्वीकार नहीं किया, तुम मुझे कैसे स्वीकार करोगे? यहाँ पर एक सबसे महत्वपूर्ण लेसन हम लोग, जो सबक है जो हम लोग सीख सकते हैं, वो सबक क्या है? परमेश्वर ने जो प्रकाशन आपको और मुझे पहले दिया हुआ है, अगर वो बात अगर हम मानेंगे नहीं, हम उम्मीद ना करें परमेश्वर आगे कोई नई बात हमें खोल कर देगा। मैं दोबारा से बोलता हूं, जो वचन, जो बातें परमेश्वर ने पहले हमें प्रकट कर कर दे दी हैं, अगर हम उसके प्रति आज्ञाकारी नहीं है, तो हम उम्मीद ना करें हम आगे कोई नई बात हम प्रभु से सीख पाएंगे। उसे हमें यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह साफ साफ यहाँ पर इन फरीसियों को, याजकों को, इन सबको वापस यूहन्ना की ओर लेके जा रहा है। तुमने उस समय स्वीकार नहीं किया, तुमने बोला हमें मन फिराने की क्या नहीं है, जरूरत नहीं है। आप समझना, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने अपने समय में कहा, कुल्हाड़ा पेड़ की जड़ पर रखा हुआ है, उसी समय चेतावनी दे दिया। लेकिन 3 साल उस समय प्रभु यीशु मसीह जब सेवकाई के लिए आया, कोड़े लगाकर उसने मंदिर की सफाई करी। ना तो इन फरीसी और याजकों ने यूहन्ना की चेतावनी को सीरियसली लिया, ना उस समय जब यीशु ने कोड़े बरसाकर मंदिर की जब सफाई करी, उस समय उन्होंने सीरियसली लिया।
यूहन्ना के समय इन्होंने क्या बोला? हमें जरूरत नहीं है मन फिराने की, हम धर्मी हैं। आप अगर देखें, यीशु मसीह जब मंदिर को शुद्ध कर रहा है और बोला मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, लेकिन फिर भी इन ढीठ फरीसियों ने क्या किया? वापस मंदिर का हमने चित्र देखा, वापस बाजार का काम शुरू कर दिया, वापस अपना बाजार शुरू कर दिया। कहने का मतलब क्या है? ये इतनी, जब परमेश्वर की चेतावनी को, परमेश्वर के कामों को हल्के में लेने के बाद 3 साल बाद फिर पूछ रहे हैं कि तुझे किसने अधिकार दिया। कहने का मतलब पूरे 3 साल इन्होंने यीशु की सेवकाई को देखा, यीशु के कामों को देखा, ये कौन है, इसके चमत्कारों को, इसके शिक्षा को, सब चीज देखा इन्होंने। फिर भी ये सवाल क्या कर रहे हैं? तुझे किसने ये अधिकार दिया? और यहाँ पर एक सबसे बड़ा एक चेतावनी की बात क्या है, एक डर की बात क्या है? इस बार कुल्हाड़ा जो जड़ पे रखा था ना, काटा नहीं, सीधा सुखा दिया, जड़ से सुखा दिया। प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला? आज के बाद तुझ में फल ना लगे। और अंजीर का पेड़ जड़ से सूख गया, जड़ से सूख गया। और हम मंदिर के विषय में भी बोलते हैं, देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला? ये मंदिर मेरा घर नहीं है। जब हमने पिछली बार देखा, ये मेरा घर नहीं, अब ये तुम्हारा घर है। प्रभु ने मंदिर को अपना कहने से त्याग दिया। कहने का मतलब क्या है? जब हम वचन सीखते हैं, हम किस मन के साथ प्रभु के सामने आते हैं कि प्रभु जो मुझे सीखने को तू दे रहा है, प्रभु उस वचन के अनुसार चलने के लिए मेरी मदद कर। ऐसा नहीं कि वचन सुन लिया लेकिन मैंने उसे एक्सेप्ट नहीं किया, मैंने स्वीकार नहीं किया। अगर हम वचन स्वीकार नहीं कर रहे कि हाँ प्रभु का वचन मेरे लिए है और मुझे इससे परमेश्वर की बातों को गंभीरता से लेना। आप देखना, प्रभु ने पहली बार कोड़े का इस्तेमाल कर दया का सागर, प्रेम करने वाला कोड़े लगाकर जब शुद्ध किया था मंदिर, इन्होंने जानबूझकर फिर से मंदिर को बाजार बना दिया। प्रभु आपको और मुझे वचन सीखने के द्वारा, कई बार ताड़नाओं के द्वारा हमें शुद्ध करता है, लेकिन फिर से जब हम उसी बातों में चले जाते हैं, उन्हीं संसार की बातों में जब मन लगाने लगते हैं, हमने कल सीखा कि उस समय मंदिर को प्रभु ने क्या बोला? ये मेरा घर नहीं। हमने सुलेमान के बारे में हमने पढ़ा कि सुलेमान ने जब परमेश्वर को अर्पित किया था मंदिर, तो परमेश्वर ने शर्त, एक वाचा बांधा, तुम मेरी व्यवस्था का पालन करोगे तो मैं मेरी महिमा, मैं इसमें वास करूंगा, लेकिन जब तुम तोड़ दोगे मैं भी इसे ठुकरा दूंगा, ये मेरा घर नहीं कहलाएगा। उसी प्रकार हम जो जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं, जब परमेश्वर हमें बराबर वचन सीखने का और प्रभु के प्रार्थना के द्वारा, संगति के द्वारा प्रभु के नजदीक आने का मौका देता है, अगर हम परमेश्वर की चेतावनियों को, परमेश्वर के वचनों को अगर हम हल्के में लेकर वापस संसार की बातों पर मन लगाने लगेंगे, परमेश्वर साफ साफ क्या बोल देगा? ये मेरा घर नहीं है, ये तेरा घर है, क्योंकि तूने इसमें अपनी मर्जी करना चुना। यहां पर भी जब साफ साफ, जब अगले दिन फिर प्रभु यीशु मसीह आ रहा, लेकिन यहाँ पर जब हम देखते हैं, अगली बार जब आता है, यहाँ पर जब सवाल पूछ रहे हैं कि तुझे किसने अधिकार दिया, तुझे किसने अधिकार दिया ये सब करने का? प्रभु यीशु मसीह ने साफ साफ क्या किया? इनको आगे की घटना में प्रभु यीशु मसीह ने इनसे पूछा, मैं भी तुमसे एक बात पूछता हूं, मुझे उत्तर दो तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि ये काम किस अधिकार से करता हूं। यूहन्ना का बपतिस्मा क्या स्वर्ग की ओर से था या मनुष्य की ओर से? कहने का मतलब, अगर कोई सच्चे मन से सच्चाई जानने के लिए आ रहा है, प्रभु उसे कभी भी दूसरे सवालों में उलझाता नहीं है। लेकिन जो टेढ़ापन दिखाता है, चालाकी दिखाता है, यहां पर जब फरीसी और याजक लोग जब प्रभु के पास आ रहे हैं, ये जब पूछ रहे तू किस अधिकार से करता है, ये सीधे मन से जानने के लिए नहीं आ रहे, ये प्रभु को फंसाने के लिए आ रहे कि उसको कैसे फंसाकर इसके विरुद्ध कुछ ना कुछ काम किया जाए। जो टेढ़ापन दिखाता है वो कभी उम्मीद ना करे प्रभु उसको और प्रकाशन दिखाएगा। यहां पर प्रभु इनको सीधा जवाब देने के बजाय प्रभु उनको याद दिला रहा है, याद करो तुमने सच्चाई को पहले ही ठुकरा दिया, तुम कैसे फिर उम्मीद करते हो मैं तुम्हें कोई नई शिक्षा मैं तुम्हें दूं या तुम्हें रास्ता दिखाऊं। इससे हमें एक चेतावनी मिलता है। आप और मैं, हम लोग क्लास में भी बैठे हैं, हम लोग सीखने के लिए, वचन सीखने के लिए बैठे हैं, हम इस उम्मीद से कि हाँ हमें कुछ नया मिलेगा,
लेकिन एक सबक है। कहने का मतलब क्या है कि अगर प्रभु ने जो पहले हमें जो बातें सीखने को दी, अगर हम उसके अनुसार जीवन नहीं बिता रहे, तो आज की क्लास में शायद ही हमें कुछ ऐसा मिले जिसके अनुसार जिसे हमें बोले हमें कुछ नया मिल गया। आप समझना, यहां पर साफ साफ घटना प्रभु यीशु मसीह से जब पूछ रहे हैं, इनका पूछना मन की सिधाई को नहीं दिखा रहा, इनका पूछना प्रभु यीशु मसीह को फंसाने के लिए है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह बोलता है, ठीक है, मैं भी तुमसे एक सवाल पूछता हूं, अगर तुम उसका जवाब दे दोगे तो मैं अपने तुम्हारे सवाल का मैं क्या दूंगा, जवाब दूंगा। कहने का मतलब, अगर तुम अपने आप को ज्यादा स्मार्ट समझते हो कि जो पहले प्रभु ने प्रकाशन दिया तुम उसको ठुकरा कर तुम सोचो कि तुम्हें और कुछ स्पेशल मिले, नहीं मिलने वाला। वो एक सबसे मैं बोलता हूं एक सबसे डरावनी बात है। इसे हम एक एक का वो समर्पण होना है कि मेरे जीवन में कुछ भी ऐसा बात नहीं होना चाहिए जो प्रभु के वचन से मैंने सीखा और मैंने उसका पालन नहीं किया। मैं आपको बार बार यही बात बोलूंगा, प्रभु यीशु मसीह इन फरीसी और याजकों को, जिन्होंने अपने आप को धर्मी समझा, प्रभु ने इनको वापस यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का स्मरण कराया। आपको मालूम है, यीशु मसीह के जीवन काल में जब सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, इन फरीसी और याजकों का समर्थन था यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की मौत में भी। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की मौत में भी इनका समर्थन है। कहने का मतलब क्या है, ये जो एक टाइम हमने बीते समय में हमने देखा, फरीसी लोग बोलने का मतलब क्या है, कहने को तो वचन के मामले में इतना जलन रखते थे, हाँ, बाहर से इतना जलन रखते थे, वचन की एक एक बात को बड़ा ध्यान देते थे, लेकिन परमेश्वर आज इनके अंदर के पाखंड को दिखा रहा कि तुम कितने बड़े पाखंडी बन गए। बाहर से तुम देखो कितना भी करो, तुम अंदर से क्या हो। इसलिए यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने बोला, मैं भी तुमसे एक सवाल पूछता हूं। आगे जब हम पढ़ते हैं, तब वे आपस में विवाद करने लगे, यदि हम कहें स्वर्ग की ओर से तो वो कहेगा, फिर तुमने उसकी प्रतीति क्यों नहीं करी, और यदि हम कहें मनुष्य की ओर से तो लोगों का डर है, क्योंकि सब जानते हैं कि यूहन्ना सचमुच भविष्यद्वक्ता था। अतः उन्होंने यीशु को उत्तर दिया, हम नहीं जानते। यीशु ने उनसे कहा, मैं भी तुमको नहीं बताता ये काम किस अधिकार से करता हूं। कहने का मतलब क्या है, कई बार हम वचन पढ़ते हैं, हम लोग परेशान हो जाते हैं, हमें समझ नहीं आ रहा। हम वचन पढ़ रहे हैं लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा। उसका एक कारण ये भी है कि जो वचन हमें समझ में आया, हम उस वचन के अनुसार कितना चले। जो वचन मुझे पहले समझ में आया, मैं उस वचन के अनुसार कितना चला कि मैं उम्मीद कर रहा हूं प्रभु आगे का वचन मुझे और खोल कर दे। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने साफ साफ बोला, अगर तुम उसका जवाब नहीं दोगे तो मैं भी तुम्हें क्या नहीं करने वाला, मैं भी तुम्हें बताने वाला नहीं हूं। अगर ये लोग प्रभु को फंसाने आए थे अपनी बातों की जाल से, लेकिन यहां पर हम देखते हैं परमेश्वर ने इनको क्या कर दिया, पूरी तौर से घेर दिया। इनको पूरी तौर से घेर दिया कि ये लोग के पास बचने का कोई रास्ता नहीं। लास्ट में इन्होंने क्या बोल दिया, हम नहीं जानते। सच्चाई मालूम है, ध्यान से समझना, इनको सच्चाई मालूम है, लेकिन ये कैसे आ रहे हैं, हम नहीं जानते। कहने का मतलब क्या है, अंदर से कितना टेढ़ापन इनमें भरा पड़ा है। वचन में आप देखेंगे ये फरीसी हैं, व्यवस्था के जानने वाले हैं, याजक हैं, दूसरों को शिक्षा देने वाले हैं, लेकिन इनकी आदत आप देखें, इनके अंदर टेढ़ापन कूट कूट के भरा पड़ा है। इसलिए ये वचन के सामने या परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के सामने जब आ रहे हैं तो प्रभु को परखने के लिए क्या कर रहे हैं, आ रहे हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने इनको क्या अच्छे से इन लोगों को क्या किया, इनकी बात में फंसाया। आगे हम जब देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने इनके सामने 3 दृष्टांतों को रखा। ये लोग जब परमेश्वर इस बात की गंभीरता को नहीं समझे तो प्रभु यीशु मसीह ने 3 दृष्टांतों को इनके सामने रखा। वो 3 दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह ने इनको चेतावनी दिया, इन फरीसी और याजकों को। और वो उसमें पहला दृष्टांत हम देखते हैं 2 पुत्रों का दृष्टांत, जो मत्ती 21 का 28 से 32, मत्ती, मरकुस और लूका तीनों जगह में ये है। मत्ती 21 का 28 से 32 में हम देखते हैं 2 पुत्रों का दृष्टांत। मैं उसको जल्दी से पढ़ लूंगा, पूरा दृष्टांत बताने का हमारे पास समय नहीं है। तो
उसमें भी हम लोग किस बात के बारे में देखते हैं, यीशु मसीह इन फरीसियों को क्या बात समझा रहा है। तुम क्या सोचते हो, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे, उसने पहले के पास जाकर कहा, हे पुत्र, आज दाख की बारी में काम कर। उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जाऊंगा, परंतु बाद में पछताकर गया। फिर पिता ने दूसरे के पास जाकर ऐसा ही कहा। उसने उत्तर दिया, जी हाँ जाता हूं, परंतु नहीं गया। इन दोनों में से किसने पिता की इच्छा पूरी की? उन्होंने कहा, पहले ने। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि महसूल लेने वाले और वेश्या तुमसे पहले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं। यहां पर आप साफ बोला, प्रभु यीशु मसीह साफ साफ फरीसियों का बोलते हैं, तुमसे पहले महसूल लेने वाले और वेश्या परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं। कहने का मतलब क्या है? प्रभु यीशु मसीह साफ साफ किनसे बातें कर रहा है? आप इस घटना को देखिए, इन फरीसियों से, इन याजकों से, इन शास्त्रियों से। ये वो लोग हैं जो महसूल लेने वाले या जो टैक्स लेने वाले को सबसे बड़ा पापी समझते थे, उनसे बात करना पसंद नहीं करते थे, अपने आप को उनसे बहुत अच्छा समझते थे। प्रभु यीशु मसीह क्या बोलता है? तुमसे पहले वो लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। साफ साफ चेतावनी प्रभु यीशु मसीह उनको दे रहा। आप इस दृष्टांत में किस बात के बारे में, इस दृष्टांत में मेन बात क्या चीज बोला गया है? दूसरे को सिखाने से पहले इसे अपने जीवन के व्यवहार में लेकर आ। इस दृष्टांत का एक मुख्य जो लेसन प्रभु यीशु मसीह ने इन फरीसियों को दिया, दूसरे को तुम सिखाते हो, लेकिन दूसरे को सिखाने से पहले अपने जीवन में इस व्यवस्था को लागू करो। तुम खुद इस व्यवस्था के अनुसार, वचन के अनुसार चलो। ये बात सबसे एक पहला चेतावनी प्रभु यीशु मसीह ने दिया। दूसरा चेतावनी आप देखेंगे मत्ती 21 का 33 से 46 में जब हम पढ़ते हैं, उसको मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा। यहां पर आप देखते हैं, यहां पर दुष्ट किसानों का दृष्टांत। दुष्ट किसान कौन है, इसके बारे में प्रभु यीशु मसीह बताता कि असली यहां पर प्रभु यीशु मसीह वो पुत्र है, मालिक कौन? पिता है। और दुष्ट किसान कौन है? ये फरीसी लोग हैं। प्रभु यीशु मसीह यहां पर भी इनको चेतावनी दे रहा है किस बात के बारे में? कि तुम मसीह को जो स्थान देना चाहिए, तुम्हें उसे पहला स्थान तुम दो। अगर तुम अभी भी मसीह को स्वीकार नहीं करोगे तो तुम पर सजा आएगा। प्रभु इनको चेतावनी दे रहा है। तीसरी चेतावनी हम देख सकते हैं मत्ती 22 का 1 से लेकर 14, विवाह भोज का दृष्टांत। विवाह भोज के दृष्टांत में प्रभु यीशु मसीह का चेतावनी क्या है? कि परमेश्वर के द्वारा दिए गए निमंत्रण को ठुकराना सबसे बड़ी मूर्खता है। परमेश्वर के द्वारा दिए गए निमंत्रण को ठुकराना सबसे बड़ी मूर्खता है। तो यहां पर आप सोचना, यहां पर आप देखना, सबसे पहला इस पूरे मंगलवार के दिन को हम देखें किस प्रकार से एक एक घटना घट रही है। प्रभु यीशु मसीह आया, इन्होंने आकर सवाल पूछना शुरू किया, और प्रभु यीशु मसीह ने, इन्होंने फिर से उम्मीद किया प्रभु कोई और चमत्कार दिखाए। प्रभु ने इनको सीधा क्या बोला? जाके यूहन्ना की उस घटना को देखो। तुमने यूहन्ना को क्या नहीं किया? स्वीकार नहीं किया। तुम मुझे या मेरी सेवकाई को कैसे स्वीकार करोगे? प्रभु यीशु मसीह ने पहले प्रकाशन को याद दिलाया। तुम याद करो, तुमने परमेश्वर की पहले कौन सी आज्ञा को ठुकराया, उसको तुम स्मरण करो। फिर यहां पर देखते हैं, फिर प्रभु यीशु मसीह ने इन फरीसी याजकों को 3 चेतावनियां दी। मैंने एक एक के बारे में पूरा नहीं खोला, एक ऊपर से हम लोग जा रहे हैं कि बोलने से पहले प्रैक्टिस करो, अपने जीवन में उसे लागू करो, है ना। अक्सर हम बहुत बार हमारे साथ ये पाखंड होता है, बहुत बार हम कोई भी नहीं बोल सकते हमारे जीवन में कभी पाखंड आया ही नहीं। कहीं ना कहीं पाखंड एक बहुत पतली रेखा है, कहीं ना कहीं पाखंड दिख जाता है। तो वो एक सबसे बड़ी बात है, अपनी उस बात को स्वीकार कर उस बात को ठीक करना। इसलिए प्रभु यीशु मसीह बोलता है दूसरे को सिखाने से पहले इसे अपने जीवन में लागू करो। दूसरी बात क्या है? मसीह को नकारोगे तो बहुत बड़ा भयानक परिणाम आएगा। इनको खुद बताते तुम आगे क्या करने वाले हो, देख लो इस दृष्टांत के द्वारा, लेकिन इनको कुछ समझ में नहीं आया। आप देखना, फिर भी इन लोग का बड़ा चालाकी हम लोग यहां पर देख सकते हैं। आप पढ़ लीजिएगा मत्ती 22 का 15 से 22, मत्ती 22 का 15 से 22।
फिर भी ये लोग बहुत ही चतुराई से इन्होंने किया क्या? मत्ती 22 का 15 से 22। तब फरीसियों ने जाकर आपस में विचार किया कि उसको किस प्रकार बातों में फंसलाएं। अतः उन्होंने अपने चेलों को हेरोदियों के साथ उसके पास ये कहने को भेजा, हे गुरु, हम जानते हैं कि तू सच्चा है और परमेश्वर का मार्ग सच्चाई से सिखाता है और किसी को परवाह नहीं करता, क्योंकि तू मनुष्य का मुंह देखकर बातें नहीं करता। इसलिए हमें बता, तू क्या सोचता है, कैसर को कर देना उचित है या नहीं? यीशु ने उनकी दुष्टता जानकर कहा, हे कपटियों, मुझे क्यों परखते हो? कर का सिक्का मुझे दिखाओ। तब वे उसके पास 1 दिनार ले आए। उसने उनसे पूछा, ये छाप और नाम किसका है? उन्होंने उससे कहा, कैसर का। तब उसने उनसे कहा, जो कैसर का है वे कैसर को, और जो परमेश्वर का है वे परमेश्वर को दो। ये सुनकर उन्होंने अचंभा किया और उसे छोड़कर चले गए। हाँ, यहाँ पर हम देखते हैं बहुत ही चालाकी से, बोलते ना इंसान कितना टेढ़ा है और इंसान कितना चालाक है। प्रभु यीशु मसीह ने इनको इतना चेतावनी दिया, लेकिन यहाँ पे लिखा है तब फरीसियों ने जाकर आपस में विचार किया और उसको किस प्रकार बातों में फंसाएं। ये फरीसी कौन है? हमने देखा, वचन के अच्छे जानने वाले। ये लोग प्रभु के पास इसलिए सवाल करने नहीं आते कि प्रभु से इन्हें कुछ सीखना है। ये प्रभु के पास सवाल करने इसलिए आते हैं ताकि प्रभु को कैसी ना कैसी बातों में फंसाए। अक्सर बहुत लोग, आपको मालूम है, हम में से कई बार क्या हो जाता है, हम लोग थोड़ा सा वचन सीख लेते हैं या थोड़ा सा हम लोग को कुछ आ जाता है तो हम लोग क्या करने लग जाते हैं। कई बार कोशिश करते हैं हम प्रभु के दासों से जरा ऐसे सवाल पूछें, देखें तो सही इनको कितना आता है। या प्रभु के दासों से नहीं तो अपने बगल वाले विश्वासी भाई से या अपने आसपास के विश्वासी लोगों से, उनसे पूछने लग जाते हैं। क्यों? इसलिए नहीं पूछते कि उन्हें कुछ सीखना है, वो इसलिए पूछते हैं कि उन्हें कैसे फंसाएं। देखे तो सही सामने वाले को कितना मालूम है, कितना आता है। मैं बोलता हूं ये पहला बात, ये घमंड को दिखाता है कि हमें सबसे ज्यादा मालूम है। दूसरी बात, ये बताता है अंदर से कितने टेढ़े हैं। और अगर हमारा स्वभाव, आप सोचकर देखिए, इतना वचन सीखने के बाद भी इन लोगों का सोच क्या है? ये क्या करने आ रहे हैं? प्रभु को सवाल ऐसे पूछ रहे हैं। आप इनके सवालों का आप तरीका देखिए। उन्होंने अपने चेलों को हेरोदियों के साथ उनके पास यह कहने को भेजा। यहां पर देखना, फरीसी और हेरोदी लोग, ये दोनों एक साथ रहने वाले लोग नहीं है। हेरोदी लोग कौन है? आप अगर देखेंगे, हेरोद यहूदी व्यक्ति नहीं था, वो एदोमी है। इजराइल लोग कभी भी हेरोदेस को अपना राजा स्वीकार करते नहीं थे। लेकिन जब हेरोद और यहूदी फरीसियों का जब दुश्मन एक है, तो इन्होंने अपने विश्वास के साथ भी समझौता कर दोनों एकजुट हो गए। दोनों मिलकर प्रभु यीशु मसीह को अपनी बात में फंसाने का प्रयास कर रहे हैं। आप देखिए कितना चतुराई है। यहां पर देखें, फरीसी लोग कभी भी पसंद नहीं करते थे हेरोदियंस को, लेकिन यहां पर फरीसी ही हेरोदियंस को अपने चेलों के साथ भेज रहे हैं कि जाकर यीशु से सवाल करो, देखे तो सही यीशु कैसे फंसता है, यीशु को कैसे फंसा सकते हैं। आप सोच देखना, जहां हमारे अंदर ये सोच आ जाती है, हम बाकी विश्वासियों से, बाकी लोगों से बेहतर हैं। हम क्या करते हैं? हम लोगों से सवाल पूछकर उनको परखने की कोशिश करते हैं, इनको आता कितना है, इनको मालूम कितना है। जबकि हम एक एक जानते हैं, कोई भी सर्वज्ञानी नहीं है। हम सब वचन को सीख रहे हैं। हमारे अंदर सीखने का सही मन होना चाहिए, लेकिन जहां टेस्ट लेने का मन आ जाता है, जहां दूसरे को परखने का मन आ जाता है, वो बता देता है हमारा आत्मिक जीवन सूखने वाला है।
एक चेतावनी का वो घटना होता है। और इन लोगों ने क्या बोला, देख आप इनकी चतुराई को देखो। हे गुरु, हम जानते हैं कि तू सच्चा है और परमेश्वर का मार्ग सच्चाई से सिखाता है। कहने का मतलब क्या है, मक्खन लगा रहे हैं कि यीशु हमारी मीठी मीठी बातों में फंस जाए, अच्छे से मक्खन लगाकर बातें कर रहे हैं। और क्या बोलते हैं, और किसी की परवाह नहीं करता, क्योंकि तू मनुष्य का मुंह देखकर बातें नहीं करता, इसलिए हमें बता तू क्या सोचता है, कैसर को कर देना उचित है कि नहीं। आप सोचिए कितनी चालाकी से अपना सवाल सामने रखा है। बहुत थियोलॉजियंस और बाकी लोग बोलते हैं ये बहुत एक ऐसा सवाल था जो लोगों को बुरी तरह फंसा देता है। यहां पर हम देखते हैं कि हमें प्रभु यीशु मसीह किस प्रकार से जवाब दे रहा है, और हमें भी कितनी सावधानी से, जब हमारे सामने भी जब लोग सवाल पूछते हैं, हमने उस बात को समझते हुए जवाब देना, ऐसे ही आंख बंद करके जवाब नहीं देना। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर बहुत तारीफ करते हुए, एक व्यक्ति ये लोग आ रहे हैं, हे गुरु हम जानते हैं तू सच्चा है, परमेश्वर का मार्ग सच्चाई से दिखाता है, किसी की परवाह नहीं करता, तू लोगों को नहीं, तू परमेश्वर को देखता है। इतनी तारीफ कर कर क्या कर दिया, गुब्बारे में खूब हवा भर दिया। अब सवाल क्या है, अब ये बता कैसर को कर देना चाहिए कि नहीं। आप ध्यान से समझना, अगर यीशु मसीह बोले कैसर को कर देना चाहिए, तो सारे यहूदी प्रभु यीशु मसीह के खिलाफ हो जाएंगे और प्रभु यीशु मसीह को मारने लग जाएंगे। अगर यीशु मसीह बोल दे कैसर को कर देना नहीं चाहिए, तो रोमी लोग अभी पकड़कर यीशु मसीह को गिरफ्तार कर कर लेकर चले जाएंगे। ये एक ऐसी परिस्थिति है जहां पर हां बोलना भी मुश्किल है, जहां पर ना बोलना भी मुश्किल है, बीच में फंस गए। आपके और मेरे जीवन में भी कई बार ऐसी परिस्थिति आएगी जहां पर हम लोगों के सामने हां भी नहीं बोल सकते, जहां पर हम लोगों के सामने ना भी नहीं बोल सकते। अब ऐसी परिस्थिति में हम करें तो करें क्या। तब प्रभु यीशु मसीह का जवाब इन लोगों को चुप करा देता। वो जवाब क्या है, प्रभु यीशु मसीह ने वचन में लिखा है, यीशु ने उनकी दुष्टता जानकर कहा, हे कपटियों। साफ साफ प्रभु यीशु मसीह क्या बोलता है, हे कपटी, तू जो इतना मेरी तारीफ कर रहा है, मैं जानता हूं तेरा इरादा क्या है, मैं जानता हूं तेरा इरादा क्या है। इससे हम क्या चीज समझ सकते हैं, मैं आपको बोलता हूं, प्रभु यीशु मसीह का एक प्रार्थना में जीवन था। मनुष्यत्व के रूप में प्रभु यीशु मसीह का प्रार्थना में जीवन होने के कारण प्रभु यीशु मसीह ने उनकी चालाकियों को समझ लिया। अगर आप और मैं प्रार्थना में जीवन नहीं है हमारा, हमारे सामने कोई हमारी थोड़ी तारीफ करते हुए आ जाए और हमें फंसा दे, हमें पता भी नहीं चलेगा हम कब उनके जाल में फंस गए और हमारे मुंह से क्या निकल गया जो हमें बोलना नहीं चाहिए था। यहूदी लोग उम्मीद कर रहे थे यीशु मसीह बोलेगा नहीं देना चाहिए कैसर को कर, और ये लोग बड़े चालाकी से इस मौके का इंतजार कर रहे थे, एक बार प्रभु बोल दे ना, बात खत्म। रोमी अपने आप आकर यीशु को पकड़ के ले जाएंगे, ये मुसीबत, ये जो यीशु नाम की मुसीबत हमारे से दूर हो जाएगी, काम खत्म हो जाएगा। ये इस प्लानिंग के साथ ये आए। लेकिन यीशु का जवाब क्या है, मुझे कर का सिक्का मुझे दिखाओ। तब वे उसके पास एक दिनार ले आए। उसने उनसे पूछा, ये छाप और नाम किसका है? उन्होंने उससे कहा कैसर का। तब उसने उससे कहा, जो कैसर का है वो कैसर को दो, जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। यीशु ना तो हाँ बोल रहा है, ना तो ना ही ना, सिर्फ क्या बोल रहा है, जो कैसर का है। ये सिक्का है ना, तुम लोगों ने पहले ही कैसर के सिक्के को स्वीकार किया हुआ है और अपना रोज का बोलते ना अपना व्यापार तुम कैसर के सिक्के का इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन तुम मेरी परीक्षा करने के लिए आ रहे हो। कहने का मतलब क्या है, कैसर की चीज कैसर को दो, तुम परमेश्वर के हो, तुम अपने आप को परमेश्वर को समर्पित करो। कहने का मतलब कितनी सावधानी से सवाल का जवाब दिया। इसलिए पौलुस भी बोलता है, बाहर वालों के संग बुद्धिमानी के साथ व्यवहार करो। हमारी एक मूर्खता हमारे ऊपर ही भारी पड़ जाएगी
उदाहरण के लिए हम अगर बाहर भी कहीं वचन बताने के लिए गए, हमसे कुछ सवाल पूछा गया और उस समय में अगर हमने ऐसी परिस्थिति भी आ सकती है जहां पर हम हाँ भी नहीं बोल सकते, जहां पर हम ना भी नहीं बोल सकते। ऐसी परिस्थिति में अगर हमने मूर्खता का जोश दिखाया तो हम पिटकर भी आ जाएंगे और फिर हम क्या बोलेंगे, हमने प्रभु के लिए क्या उठाया, हमने दुख उठाया। वो प्रभु के लिए दुख उठाया नहीं, वो हमारी मूर्खता का दुख है, हमारी मूर्खता के द्वारा हमने जो दुख सहा। इसलिए हमने समझना है कहां पर कितनी सावधानी से किस प्रकार से पेश आना है। आगे जब हम लोग देखते हैं, सिर्फ बात यहीं पर खत्म नहीं हुई। अब आप देखिए उसके आगे की घटना। 3 सवाल प्रभु यीशु मसीह से पूछा गया, 23 से 33 भी आप पूछ लीजिए, पढ़ लीजिए। मत्ती 22 का 23 से 33। उसी दिन सदूकी जो कहते हैं कि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं, उसके पास बस आए। इतना काफी है। सदूकी लोग जो कहते हैं कि मरे हुओं का पुनरुत्थान है नहीं, ये 33 तक है, लेकिन हमारे पास पूरा समय नहीं उस पूरे डिटेल में जाने का। तो यहाँ पर आप देखना, इस घटना में हम लोग देखते हैं एक एक बारी बारी कर कर प्रभु यीशु मसीह को परखने के लिए आ रहा। पहले हमने देखा हेरोदियंस आए मंगलवार के दिन, फिर हम देख रहे हैं सदूकी लोग आए। सदूकी लोगों का मानना क्या था, पुनरुत्थान जैसा कोई चीज है ही नहीं, आत्मा जैसी कोई चीज है नहीं, मरने के बाद कहानी खत्म हो जाती है। इसलिए इन्होंने बड़ी चालाकी से प्रभु यीशु मसीह को फंसाने के लिए सवाल, अगर आप देखेंगे कई सवाल प्रभु यीशु मसीह के सामने रखा कि अगर एक जगह में 7 भाई थे, वह शादी हुआ और वो भाई मर गया, उसकी दूसरे भाई ने उसकी पत्नी से शादी किया, ऐसे करके 7 उसके मर गए। स्वर्ग में जाने के बाद वो किसकी पत्नी कहलाएगी? प्रभु यीशु मसीह ने उनका जवाब सीधा वहां पर क्या दिया। क्या यीशु मसीह, आप इसका 31वां पद में पढ़ूंगा, मरे हुओं के जी उठने के विषय में तुमने यह वचन नहीं पढ़ा जो परमेश्वर ने तुमसे कहा, मैं अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर हूं। कहने का मतलब, क्यों यीशु मसीह सीधा ये नहीं सीधा प्रभु यीशु मसीह को बोल देना चाहिए ना कि पुनरुत्थान सच में होता है और स्वर्ग में क्या सिस्टम है। प्रभु यीशु मसीह को सीधा बोलना चाहिए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह क्यों सदूकियों की तरह व्यवहार कर रहा? सदूकी लोग सिर्फ मूसा की 5 किताबों को मानते थे और कोई भी अगर उन 5 किताबों से बाहर कोई बात उनको बोलेगा, वो उसे कभी स्वीकार नहीं करते थे। इसलिए यीशु मसीह सदूकियों को निर्गमन की पुस्तक से बोल रहा है, क्या तुमने निर्गमन की पुस्तक नहीं पढ़ी, जहां पे परमेश्वर मूसा को बोलता है, मैं अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर हूं, मैं था नहीं मैं हूं। इसका मतलब क्या है? ये लोग मरे नहीं है, ये तो नए जीवन की ओर आगे गए हैं। एक व्यक्ति का शुरुआत तो है, लेकिन एक व्यक्ति का अंत नहीं है। प्रभु यीशु मसीह इनकी पुस्तकों के द्वारा ही इनसे क्या कर रहा है? बात कर रहा है। इससे यहां पर लिखा है, इसलिए उन्होंने यहां पर पढ़ा, यह सुनकर लोग उसके उपदेश से चकित हुए, हैरान होकर चले गए। सदूकियों का भी मुंह क्या कर दिया? बंद कर दिया। यहां पर हेरोदियंस का मुंह बंद कर दिया, यहां पे सदूकियों का मुंह बंद कर दिया। अब भी पेट नहीं भरा। अब अगला ग्रुप आ गया, आप देखेंगे 34 से 39। आप 34 से 39 एक जना पढ़ लीजिएगा। जब फरीसियों ने सुना कि यीशु ने सदूकियों का मुंह बंद कर दिया, तो वे इकट्ठे हुए। उनमें से एक व्यवस्थापक ने उसे परखने के लिए उससे पूछा, हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है? उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है, और उसी के समान ये दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। यही 2 आज्ञाएं सारी व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं का आधार है। हाँ जी,
यहां पर हम लोग क्या चीज देखते हैं कि अब अगला फरीसियों ने जब ये सुना कि यीशु ने सदूकियों का मुंह बंद कर दिया, तो अब व्यवस्थापक को उसके पास भेज रहे हैं। व्यवस्थापक क्या बोल रहा है आपको मालूम है? व्यवस्थापक लोग जो थे, इन लोगों में एक सबसे बड़ा डिबेट होता था कि 613 जो नियम है और परमेश्वर की जो व्यवस्था है, इनमें सबसे बड़ी कौन है। इन लोगों का शौक होता था कि सारे फरीसी व्यवस्थापक लोग आपस में डिबेट करते थे और कोई जीत ही नहीं पाता था, हमेशा उलझा हुआ सवाल रहता था। इसलिए इन्होंने सोचा कि प्रभु ने उस बात का भी जवाब दे दिया, प्रभु ने इस बात का भी जवाब दे दिया, अब हम वो सवाल लेकर आएंगे जो बड़े बड़े व्यवस्थापक लोग भी उस बात का सही जवाब नहीं दे पाते। अब अपने क्वेश्चन को और इन्होंने टफ बनाकर लेकर आए, लेकिन यीशु मसीह ने साफ साफ इस व्यवस्थापक से क्या कहा? तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रखना, बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है। उसी के समान ये दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी के समान प्रेम रख, पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। ये दो आज्ञाएं सारी व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं का आधार है। कहने का मतलब क्या है? व्यवस्था का ज्ञान काफी नहीं है, एक अच्छा परमेश्वर के साथ का रिश्ता, प्रेम है जो पूरी व्यवस्था का आधार है। अगर तेरे अंदर प्रेम नहीं, तू कितना भी बड़ा ज्ञानी बन जा, तेरा सारा ज्ञान व्यर्थ है। प्रभु यीशु मसीह ने सीधा उसको एक सटीक, उसके व्यवस्थापक जो अपने आप को बहुत ज्ञानी समझता था, सीधा उसके ज्ञान की गहराई में उसको लेकर गया। क्या तू परमेश्वर से प्रेम रखता है? तुम इतना बहसबाजी करते हो, क्या तू परमेश्वर से प्रेम रखता है? अपने सारे मन, सारे प्राण, सारी बुद्धि, सारी शक्ति के साथ तो इन सब रीति रिवाजों को फॉलो करता है, लेकिन क्या तेरा परमेश्वर के साथ प्रेम का संबंध है? यहां पर हम देखते हैं ये भी चुपचाप होकर चला गया। आप देखिए मंगलवार का दिन किस घटनाओं से भरा पड़ा है, एक के बाद एक प्रभु को चैलेंज कर रहा। एक ने आके अधिकार के बारे में पूछा, प्रभु ने चेतावनी दिया कि बस करो अपना पाखंड, लेकिन ये लोग का मन नहीं भरा। आप सोचो ना, ये फरीसी लोगों का स्थिति आप आज प्रार्थना पूर्वक देखिए। प्रभु की चेतावनी देने के बाद भी ये लोग प्रभु का टेस्ट ले रहे हैं। कहने का मतलब क्या है? जब परमेश्वर का अनुग्रह एक व्यक्ति पर से हट जाता है ना, उसको कितना भी चेतावनी सुना दे कि भाई प्रभु का आगमन निकट है, इस कोरोना की महामारी का समय चल रहा है, अपनी तैयारी पर ध्यान दो, इतना चेतावनी देने के बावजूद भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो चेतावनी सुनकर भी जिनको समझ नहीं आता, वो फिर भी क्या करने लग जाते हैं? परमेश्वर की परीक्षा पर परीक्षा करने लग जाते हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने यहां पर कई बार, आप लोग पता है हम लोग क्या करते हैं, कोई हमसे सवाल पूछता है ना, तो हम लोग क्या कर देते हैं, उन लोग को देखकर हम चुप कर, हम बोलते हैं तू हमसे बात ना कर। प्रभु यीशु मसीह फरीसियों के पाखंड को पसंद नहीं करता, लेकिन उनके हर एक सवाल का प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? जवाब दिया। हम किसी को भी सीधा ऐसे बोलकर आ जाए कि मैं नहीं बता रहा, उसका एक गलत क्या बोलते हैं, गलत परिणाम चला जाता है। हमें परमेश्वर ने स्तीफनुस ने जब प्रचार किया, वचन में लिखा है स्तीफनुस ने सबके मुंह को बंद कर दिया। लोग दांत पीसने लगे क्योंकि कोई भी उसके सामने स्थिर नहीं रह पा रहा था। हम जब परमेश्वर ने हमें जहां कहीं रखा है, हमारा परमेश्वर के वचन और परमेश्वर के साथ का संबंध ऐसा होना है कि हमारे पास लोग हमें फंसाने के लिए भी आए, किसी भी प्रकार से जब लोग आए, हमारे पास इस प्रकार का जवाब हो जो हमें सही तरीके से देना चाहिए, जिससे सबके मुंह बंद हो जाए, सबके मुंह बंद हो जाए। और यहां पर अब प्रभु यीशु मसीह बोलता है अब मेरी बारी है सवाल पूछने की। अगर आप 41 से 46 देखेंगे, प्रभु यीशु मसीह बोलता है अब मेरी बारी है सवाल पूछने की। अभी तक तुमने मुझसे पूछा, अब मैं तुमसे कुछ सवाल पूछने जा रहा हूं। आपको मालूम है ये जो घटना घट रही है, जब हम परमेश्वर के वचन में जब देखते हैं, तो ये यरूशलेम के मंदिर में 6000 लोग इस समय हैं। जिस समय ये सवाल जवाब हो रहा है, इस समय में कम से कम 6000 लोग वहां पर मंदिर में रहने का संभावना है।
जिस जगह के हिसाब से इतिहासकार लोग बताते हैं कि 6000 लोग सबके सामने प्रभु यीशु मसीह के साथ ये घटना हो रही है। कहने का मतलब क्या है, प्रभु जितना चेतावनी दे सकता था प्रभु ने उतना चेतावनी दिया। ये 6000 लोगों के सामने प्रभु यीशु मसीह अब क्या बोलता है, अब इनसे सवाल पूछता है। 22 का 41 से 46 में जब हम पढ़ते हैं, जब फरीसी इकट्ठे थे, यीशु ने उनसे पूछा, मसीह के विषय में तुम क्या सोचते हो, वो किसका पुत्र है? उन्होंने उससे कहा, दाऊद का। उसने उनसे कहा, तो दाऊद आत्मा में होकर उसे प्रभु क्यों कहता है? या और प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे दाहिने बैठ, जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पांव के नीचे ना कर दूं। भला जब दाऊद उसे प्रभु कहता है तो वो उसका पुत्र कैसे ठहरा? इसके उत्तर में कोई भी एक बात ना कह सका। उस दिन से किसी को फिर उससे कुछ पूछने का साहस नहीं हुआ। कहने का मतलब क्या है, प्रभु यीशु मसीह ने इनसे एक ऐसा सवाल पूछा। यहां पर देखना, एक दो लोगों के सामने नहीं, कम से कम 6000 लोग होंगे उस समय में। इतिहास के अनुसार 6000 लोगों के सामने ये लोग सोच रहे थे हम प्रभु को फंसाएंगे। अब प्रभु ने उनके सामने वो सवाल रखा जिसके बाद किसी को हिम्मत नहीं हुआ। वो सवाल क्या है कि अगर दाऊद अपनी संतान को प्रभु कह रहा है, इसका मतलब क्या है? ये जो मसीहा है, ये परमेश्वर खुद मनुष्य के रूप में आया है। परमेश्वर खुद मनुष्य के रूप में आया। ये बात ये लोग क्या नहीं कर सकते थे, ये लोग पचा नहीं सकते थे। ये जो मसीहा है, ये कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं है जो उनको रोमी के दासत्व से छुड़ाएगा। ये परमेश्वर खुद देह धारण कर कर मसीह के रूप में इनके बीच में चल और फिर रहा। इससे एक सबसे बड़ी चेतावनी आपको मालूम है, आगे जब हम पढ़ते हैं प्रभु यीशु मसीह ने, जैसे हम मत्ती 5वें अध्याय में वो पहाड़ी उपदेश देखते हैं जहां पर प्रभु यीशु मसीह बोलता है, धन्य है वे जो मन के दीन है, धन्य है वे जो शोक करते हैं। आपको मालूम है यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह आगे की घटना में मत्ती 23वां अध्याय में पूरा यीशु मसीह बोलता है, हाय है तुम फरीसियों पर। पूरा ठीक उसका ऑपोजिट प्रभु यीशु मसीह हाय कर कर बोलता है, तुम पर हाय है। क्यों? तुम ठीक इसका जो मैंने बोला ठीक उसके विपरीत तुम हर एक काम करते हो, तुम पर हाय है। आज हम अपने जीवन में देखें, हम कहीं हमारा जीवन, कहीं हमारा आचरण फरीसियों की तरह तो नहीं कि प्रभु ने जो आज्ञाएं हमें दी, वचन जो हमें दिया, हमने वचन सुना लेकिन एक कान से दूसरे कान निकाल दिया और फिर हम सोच रहे हैं प्रभु कुछ नई बात हमें वचन की खोल कर दे। और जब नई बात नहीं मिलती हम बोलते हैं वचन हमें कुछ समझ नहीं आता। कहां से समझ में आएगा? और जब वचन समझ में नहीं आएगा, हमारी टेढ़ी हरकतें बंदी नहीं होगी, हमारा निकम्मा चाल चलन हम वही दिखाते रहेंगे। हम बोलेंगे प्रार्थना में हम 20 साल से आ रहे हैं, 10 साल से हम प्रभु के पीछे चल रहे हैं, लेकिन मेरा आचरण तो वही टेढ़ापन है। वो टेढ़ापन क्यों है? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह बोलेगा, वापस यूहन्ना के पास जा, तूने उसको ठुकरा दिया, वापस उस आज्ञा की ओर जा जो मैंने तुझे पहले तुझसे बोला था, तूने मेरी बात को नहीं माना, इसलिए आज तेरी हालत ऐसी है। तेरा आत्मिक जीवन सूखा क्यों है? याद कर, तू मेरी कौन सी आज्ञा को नहीं मान रहा, उस बात को स्मरण कर। अगर तू चाहता है कि आज तेरा आत्मिक जीवन ठीक हो तो जाकर उस आज्ञा का पालन कर। वो बात प्रभु यीशु मसीह बोलता है। तो यहां पर हम लोग इस बात को हम लोग देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह इसलिए फरीसियों के बारे में एक बात जो बोलता है दुखी होकर, 23 का 37, पूरे यरूशलेम के लिए प्रभु यीशु मसीह विलाप करते हुए कहता है, हे यरूशलेम, तू भविष्यद्वक्ताओं को मार डालता है, जो तेरे पास भेजे गए उन पर पथराव करता है। कितनी बार मैंने चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठा करती है, वैसे मैं भी तेरे बालकों को इकट्ठा करूं, परंतु तुमने ना चाहा, तुमने नहीं चाहा। कहने का मतलब क्या है? कितनी बार मैंने तुझे समझाने का कोशिश किया, कितनी बार मैंने तेरे लिए भला सोचा,
लेकिन तूने मेरी बातों को कभी ग्रहण नहीं किया। कहने का मतलब है हम एक एक के लिए एक चेतावनी है। चेतावनी क्या? परमेश्वर हमारे लिए जब इतना कुछ प्रभु हमारे लिए करता, इतने, आपको मालूम है इस महामारी में कितने लाखों में आप देखेंगे लोग मर रहे हैं, प्रभु ने आज भी हमें जीवित क्यों रखा? कहने का मतलब क्या है? हमें अवसर पर अवसर दे रहा। लेकिन अगर हम इस अवसर को भी अगर हम गंभीरता से नहीं लें, अपने आत्मिक जीवन को गंभीरता से नहीं लें, तो यहां पर आप देखें प्रभु यीशु मसीह रो रहा है, यरूशलेम को देखकर रो रहा है। और ना सिर्फ यरूशलेम के लिए रोया, बाद में उसने अपना खून भी बहाया। हमारे आत्मिक जीवन को देखकर आप अपने आप से पूछिए, क्या पिता की आंखों में, क्या प्रभु यीशु मसीह की आंखों में आंसू होंगे या वो मुझसे प्रसन्न होगा? हम एक एक अपने जीवन से पूछे, क्या हम पाखंड लेकर चल रहे हैं या हम मन की सिधाई से, जैसे पौलुस बोलता है, परख कर देखो यहोवा को क्या भाता है, परमेश्वर को क्या भाता है। क्या हम परमेश्वर को भाने के लिए जीवन बिता रहे हैं या अपने आप को ज्ञानी समझकर, दूसरों से बेहतर समझकर हम लोगों को परखते हैं और टेढ़ापन दिखाते हैं और वचन जब पढ़ते हैं हमें समझ नहीं आता? क्या हम ऐसी स्थिति में हैं? हम अपने आप से पूछ कर देखें। इसके बाद की घटना को हम देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह दो विधवा के दो दमड़ी का जो दशवांश है, आपको मालूम है ये सब घटना देखकर प्रभु यीशु मसीह थक कर मंदिर में एक जगह बैठ जाता। इतना सब कुछ होने के बाद थक कर भाव अंदर से दुखी है, इन लोगों को क्या समझाए। शारीरिक रूप से भी थक कर, शरीर से भी थक कर बैठकर अब मंदिर में देख रहा है क्या हो रहा। और उस समय एक विधवा आ रही है दो दमड़ी लेकर, जो था वो सारा का सारा प्रभु के लिए क्या कर रही है? अर्पित कर रही है। तब यीशु मसीह चेलों को बुलाकर देखता है, देखो इसको, लोगों के पास बहुत कुछ था, इसने उन्होंने बहुतों में से कुछ दिया, लेकिन इसका स्वीकार किया गया क्योंकि इसके पास जो था इसने सब प्रभु को दे दिया। कहने का मतलब हमारा जो बाहर का जो एक्शन है वो हमारे अंदर की हालत को दिखाता है। हम प्रभु से कितना प्यार करते हैं ना, वो हमारे बाहर के कामों से प्रकट हो जाता है। अगर हम अंदर हम लोग टेढ़े हैं तो हम बाहर भी हम लोग का टेढ़ापन ही दिखाई देगा, टेढ़ापन ही दिखाई देगा। वो दो दमड़ी से विधवा अपने जीविका, वचन में लिखा है वो अपनी जीविका के विषय में, दो दमड़ी से वो जिंदा रहने का उसके पास पैसे था। उसने ऐसा नहीं किया कि एक अपनी जेब में रखा, एक प्रभु को दिया। वचन में लिखा है उसने दोनों के दोनों प्रभु को दे दिए। कहने का मतलब क्या है? प्रभु यीशु मसीह बोलता है इसको देखो, इसके पास ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन इसके पास जो था इसने प्रभु को दे दिया। प्रभु को दे दिया, जो था इसने सब कुछ प्रभु को दे दिया। आज हम अपने जीवन को देखें, अगर हमारे जीवन में हम अंदर से सीधे हैं, परमेश्वर के वचन को जब हम सीखते हैं ना, हम प्रभु को अपना सब कुछ देने के लिए तैयार रहेंगे। लेकिन अगर हम टेढ़े हैं, हम लोगों को दिखाने के लिए बहुत कुछ करेंगे कि हाँ मैं दान भी देता हूँ, मैं ये भी करता हूँ, मैं प्रार्थना भी करता हूँ, मैं उपवास भी रखता हूँ, लोगों के सामने धर्मी बनने का कोशिश करेंगे। वो एक सबसे बड़ा एक धोखा है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर उसका एक उदाहरण दिया। फिर उसके बाद हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह दुखी होकर एक भारी दिल के साथ आगे की घटना को बताता है कि अन्य जाति कैसे अंत के दिनों में क्या होगा। और इस घटना के बीच में हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह का अपना चेला यहूदा यीशु मसीह को क्या बोलते हैं, पकड़वाने की षड्यंत्र रच रहा। और इस टाइम में प्रभु यीशु मसीह दुखी होकर वापस यरूशलेम को छोड़कर जब जाता है, तो यहाँ पर एक सबसे आखिरी कुछ सवाल पढ़कर मैं समाप्त करना चाहूंगा। प्रभु यीशु मसीह ने बोला, तुम मसीह के विषय में क्या सोचते हो? मसीह कौन है? आपको मालूम है मत्ती 3:17 में पिता क्या बोलता है? पिता बोलता है ये मेरा प्रिय पुत्र है। मसीह कौन है? पिता बोलता है ये मेरा प्रिय पुत्र है। आप लूका 2:11 में जब पढ़ेंगे, स्वर्गदूत क्या बोलते हैं? ये कौन है? स्वर्गदूत बोलते हैं ये उद्धार करता मसीह प्रभु है।
तीसरा, मरकुस 1:24 में आप पढ़ेंगे, दुष्ट आत्मा मसीह के विषय में क्या बोलते हैं? बोलते हैं ये परमेश्वर का पवित्र जन है। ज्योतिषी लोग क्या बोलते हैं? मत्ती 2:2 में आप पढ़ेंगे, वहां बोलते हैं यहूदियों का राजा है। 5वें में आप यूहन्ना 1:29 में पढ़ेंगे, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला इस मसीह के बारे में क्या बोलता है? ये परमेश्वर का मेमना है। शिमोन, जो वहां पर शिमोन नबी जो मंदिर में था, बुजुर्ग बूढ़ा शिमोन नबी, वो उससे पूछा जाए मसीह कौन है, वो क्या बोलेगा? ये उद्धार है। आप अगर सामरी से पूछे, सामरी स्त्री से पूछें ये कौन है, बोलते हैं जगत का उद्धार करता है। आप पतरस से पूछें ये कौन है, वो क्या बोलेगा? वो जीवते परमेश्वर का पुत्र है। आप जिस सूबेदार ने यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाते वक्त जो गवाह था, उससे पूछें ये मसीह कौन है, वो क्या बोलेगा? वो भी परमेश्वर का पुत्र है। वो भी आप मत्ती 27:54 में आप पढ़ सकते हैं। आप थोमा से पूछें ये कौन है, थोमा क्या बोलेगा? ये मेरा प्रभु, ये मेरा परमेश्वर है। आप पिलातुस से पूछें ये कौन है, वो क्या बोलेगा? मुझे इसमें कोई दोष नहीं मिला, मुझे इसमें कोई गलती नहीं मिला। आप पिलातुस की पत्नी से पूछें ये कौन है, वो बोलेगी ये धर्मी जन है। आप देखना, फरीसी लोगों से जब पूछा गया मसीह कौन है, उन्होंने स्वीकार ही नहीं किया, उन्होंने मसीह को स्वीकार ही नहीं किया। लेकिन बाकियों से पूछे, पूरे सुसमाचार में सबने मसीह को पहचाना और मसीह का एक एक सच्चाई को प्रकट किया। पिता ने क्या बोला? ये मेरा प्रिय पुत्र है। स्वर्गदूतों ने क्या बोला? ये उद्धार करता मसीह प्रभु है। दुष्ट आत्मा ने क्या बोला? ये परमेश्वर का पवित्र जन है। ज्योतिषियों ने क्या बोला? ये यहूदियों का राजा है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वालों ने क्या बोला? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने क्या बोला? ये परमेश्वर का मेमना है। शिमोन नबी ने क्या बोला? ये उद्धार है। अब सामरी स्त्री ने क्या बोला? ये जगत का उद्धार करता है। पतरस ने क्या बोला? ये जीवते परमेश्वर का पुत्र है। सूबेदार ने क्या बोला? ये परमेश्वर का पुत्र है। थोमा ने क्या बोला? ये मेरा प्रभु, मेरा परमेश्वर है। पिलातुस ने क्या बोला? मुझे इसमें कोई गलती नहीं मिलती। पिलातुस की पत्नी ने क्या बोला? ये धर्मी जन है। अब सवाल यहां पर आता है, दूसरे प्रभु के बारे में क्या सोचते हैं वो मायने नहीं रखता। मैं प्रभु के बारे में क्या सोचता हूं कि प्रभु कौन है। क्या प्रभु मेरे लिए सारी दुनिया से बढ़कर मेरे जीवन का राजा है? क्या मैं उसे स्वीकार करता हूं? क्या वो मेरे लिए उतना महत्व रखता है? क्या मैं उसे अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण करता हूं? क्या मैं उसे अपना सचमुच अपना परमेश्वर कर स्वीकार करता हूं? क्या मैं उसे अपने जीवन का प्रभु कर मैं मानता हूं? क्या मैं उसे अपने जीवन का शिक्षक, वो मेरा टीचर है करके क्या मैं मानता हूं? क्या मैं मानता हूं प्रभु तू मेरे जीवन का मार्गदर्शक है, तू मुझे जीवन के मार्ग में चला। मैंने आपके सामने कई बातें रखी इस पूरे मंगलवार की घटना के द्वारा। प्रभु यीशु मसीह ने कई बातों को खोलकर दिया और बताया उस समय फरीसियों की स्थिति क्या थी, लेकिन अन्य जाति लोगों ने उसे क्या कर लिया? उसे पहचान लिया। उसके बाकी फरीसियों को छोड़कर बाकी सब ने उसको पहचान लिया। आज मैं किन लोगों में हूं जो अपने आप को दूसरे से बेहतर समझते हैं, या मैं उनमें से हूं जो प्रभु को पहचान लेते हैं और अपना सब कुछ उसको देने के लिए तैयार रहते हैं। अपने दुश्मनों के प्रति प्रभु यीशु मसीह क्या था? प्रभु यीशु मसीह का आप देखेंगे, आप प्रभु यीशु मसीह की इनकी चुप्पी, आप मत्ती 22:41 से 46 में आप देखेंगे प्रभु यीशु मसीह अपने दुश्मनों की, अपने शत्रुओं की चुप्पी को देख रहा कि इनकी स्थिति क्या है। मत्ती 23:1 से 7 में प्रभु यीशु मसीह इनके पाखंड को देख रहा, ये कितना पाखंड करते हैं। लेकिन मत्ती 23:8 से 12 में नम्रता को बता रहा कि असली नम्रता क्या है, तुम्हें बनना क्या है।
सवाल ये है, मैं मंगलवार के इस घटना को जब हम पूरा पढ़ते हैं, इसमें काफी बातें हैं, काफी आत्मिक बातें छिपी हैं, लेकिन हमने ऊपर ऊपर से कुछ बातों पर हमने ध्यान दिया। कहने का मतलब है, आप प्रार्थना पूर्वक उस पूरी घटना को आप सोच कर देखिए, क्या नजारा है, क्या घटना है। प्रभु दुखी होकर बैठ गया, ये लोग समझते नहीं है, और वहां से वापस लौट कर आ रहा है। और हमसे आज सवाल हमसे पूछता है, आज हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह कौन है? फरीसियों ने तो स्वीकार नहीं किया। क्या मैं टेढ़ेपन को छोड़कर जो पर उस बातों को, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने फरीसियों को कौन सा स्मरण कराया कि यूहन्ना को तुमने क्या किया, यूहन्ना कौन था, जाकर उस बात को स्मरण करो। आज परमेश्वर हमसे क्या बोलता है? अगर तुम्हें वचन समझ में नहीं आता, याद करो परमेश्वर की कौन सी आज्ञा, जो वचन तुम्हें समझ में आता था, उनमें से कौन सी बातों को तुमने पालन किया, कौन सी बातों को पालन किया। और हमने देखा किस प्रकार हमें लोगों के साथ व्यवहार करना, कैसे कैसे लोग हमारे जीवन में आएंगे, प्रभु यीशु मसीह ने कैसे एक एक परिस्थिति का सामना किया, हमने कैसे करना, हमने उन बातों को देखा। तो मैं उम्मीद करता हूं हमें थोड़ा बहुत, मैंने ज्यादा कुछ हमने आत्मिक बातों में नहीं देखा, हम लोग गए थोड़ा बहुत। जिसने पेड़ को जीवन दिया था, उसने उस पेड़ को सुखा दिया। अगर फल नहीं लाओगे, सुखा डालोगे। कहने का मतलब है, जो सुखाना जानता है वो जीवन भी डालना जानता है। अगर मेरे आत्मिक जीवन में मुझे लगता है सूखापन आ गया, अगर हम नम्र होकर उसके चरणों में आएंगे, वो जीवन का सोता है, वो हमारे आत्मिक जीवन में जीवन भी डाल सकता है। लेकिन सारी बात है, क्या मैं परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने के लिए फुर्ती दिखाऊंगा, या मैं एक कान से दूसरे कान से निकाल दूंगा। आइए हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हमने कई बातें प्रभु इस मंगलवार की घटना में जो हुई, प्रभु आपने हमें देखने को दिया। हम प्रभु केवल आपके वचन के बोलने वाले नहीं, या बाहर से विश्वासी करके हरे पत्ते दिखाने वाले नहीं, बल्कि प्रभु पवित्रता का फल हमारे जीवन से दिखने के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं। हम एक एक के जीवन में प्रभु आप कार्य करें प्रभु। हम एक एक से पिता आप बातें करें, हम एक एक से बातें करें प्रभु। हम एक एक के जीवनों में प्रभु आप कार्य करें प्रभु। हम एक एक की हालत प्रभु आप जानते हैं, कोई बातें प्रभु आपसे छिपी नहीं है। आपसे विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु, हम एक एक से आप बातें करें। आए कि सारी बातों को प्रभु हम आपके हाथ में सौंपते हैं। सर आदर महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की।